हेलो दोस्तों, कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि दिन के टाइम उनको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस होता है या बहुत ज़्यादा नींद आती है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या यूज़फुल टिप्स हैं, आज इस पर बात करेंगे। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ यूज़फुल टिप्स पर बात करी थी, आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए सेंड तक देखिएगा। हर एक पॉइंट के साथ उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी रीजनिंग और वो क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आपकी मदद करेगा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक ज़्यादातर उन लोग के लिए भी यूज़फुल है जिसको इनकी उल्टी बीमारी है, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए भी यूज़फुल है क्योंकि हाइजीन रिलेटेड पॉइंट्स है। क्योंकि जब आपको रात को नींद नहीं आती है तो ही काफ़ी केसेस में आपको दिन में ज़्यादा नींद आती है, इसलिए इसके पॉइंट्स में सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। इसको दोनों लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, जिनको नींद कम आती है और जिनको दिन के टाइम ज़्यादा नींद आती है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए सेंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। ज़रूरी ये है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, लगभग दिन में 2-3 लीटर पानी पीजिए, लेकिन सोने के तुरंत पहले पानी मत पीजिए। अगर आपको सोने के तुरंत पहले आप पानी पीते हैं तो ऐसी चीज़ों से आपको दिन भर बहुत ज़्यादा पेशाब आती है और खासकर रात को सोने के टाइम पेशाब आती है। जब रात को सोने के टाइम आप बार बार यूरिन करने के लिए उठते हो तो आपका नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है और अगले दिन आपको दिन भर नींद आती रहती है। तो नॉक्टूरिया होना या रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आना, ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसलिए सोने से तुरंत पहले ज़्यादा पानी मत पीजिए। एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए। प्यास अगर लगे भी तो बहुत थोड़ा सा पानी पीजिए। ये एक्सेस वाटर आपका ज़्यादा यूरिनरी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है और खासकर उम्रदराज लोगों में ये पॉलीयूरिया आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी नींद खराब करता है। इसके अलावा आप लाइट थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह कमरे में अगर प्रॉपर सनलाइट आए तो इससे आपका स्लीप साइकिल बेटर होता है। ये आपका ओवरऑल जो है स्लीप हार्मोन्स को बेटर वे में रेगुलेट करता है। सुबह से आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हो, जैसी धूप निकलती है तो ये भी आपका स्लीप साइकिल को बेटर करता है। सनलाइट का एक्सपोजर अच्छा है। उन कंट्रियों में जहाँ धूप नहीं निकलती है या उस मौसम में जहाँ धूप नहीं निकलती है, आपने खुद देखा होगा कि बारिश के टाइम और ठंड के टाइम आप ज़्यादा सोते हो, ज़्यादा ड्यूरेशन तक सोते हो, सुबह उठना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्मी के टाइम जहाँ सुबह सुबह धूप निकलती है, आपकी नींद खुल जाती है। तो ये चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। नेचुरल लाइट से भी कई बार आपके जो स्लीप हार्मोन्स है उनके बनने बिगड़ने का काम थोड़ा सा बेटर वे में मेंटेन रहता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है घर पर रात को सोते टाइम भले पर्दे रखिए और बहुत ज़्यादा लाइट इधर उधर से ना आए और आपको डिस्टर्ब ना करे, लेकिन जब सुबह हो जाए तो ये नेचुरल लाइट को घर पे आने दीजिए। घर थोड़ा लाइटेड रहेगा तो आपका स्लीप साइकिल बेटर रहेगा। इसके अलावा एक होता है लाइट बॉक्स थेरेपी, जहाँ पे स्पेसिफिकली डिजाइन बॉक्स होता है जो आपके लाइट के एक्सपोजर को बढ़ाता है। उन देशों में या उन टाइम्स पर जब नेचुरल सनलाइट नहीं आ रही है, जैसे ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, वहाँ ये लाइट बॉक्स थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। ये नेचुरल लाइट जैसी ही लाइट आपकी आंखों में देता है, जिससे कि आपका ओवरऑल स्लीप हार्मोन्स का रेगुलेशन बेटर रहता है। तो लाइट बॉक्स थेरेपी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने साइकियाट्रिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीडेंटरी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करिए। दिन भर आप बैठे बैठे का जीवन मत व्यतीत करिए। कई घंटे आप पड़े रहे तो उसकी वजह से आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, ऐसा नहीं है, उसकी वजह से आपको उल्टा और सुस्ती होगी। इसलिए दिन भर आप एनर्जेटिक रहिए, किसी ना किसी काम में खुद को एंगेज रखिए। कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इससे आपका ओवरऑल स्लीप साइकिल बेटर होगा और इससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी बेटर होगी। आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती कमजोरी नहीं लगेगी। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। बीच में थोड़ी देर के लिए उठ के चलने चले जाइए या कुछ बात करने चले जाइए या 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। एक मोनोटोनस वर्क को कई घंटे तो आप करते रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। एक लंबा और मोनोटोनस लेक्चर जब आप कई घंटे तक सुनते रहते हैं तो आप बोर आ जाते हैं, आपको जमाई होने लगती है। तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन तक उसको अटेंड करिए या लेक्चर को अटेंड करिए। और अगर पॉसिबल है और अगर वहाँ पे अलाउड है तो ऑब्वियसली आप किसी क्लास से उठ के बाहर तो नहीं चले जाएंगे, नहीं तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। लेकिन अगर अलाउड है तो आप बीच में थोड़ा ब्रेक लेके जा सकते हैं, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। खासकर अगर आप कोई लेक्चर मोबाइल फ़ोन पर या कोई चीज़ मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं जहाँ आपका खुद का कंट्रोल है, तो आप स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद रीस्टार्ट करिए। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बेटर होगा और आपको उसके दौरान बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कई बीमारियां जैसे स्लीप एपनिया, नार्कोलेप्सी, नॉक्टर्नल स्लीप मूवमेंट, डिप्रेशन, इसकी वजह से रात की नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है और सुबह ज़्यादा नींद आती है, तो आपको डॉक्टर को मिलना होगा। स्लीप स्टडी में एक आपके रात के स्लीप पैटर्न की एनालिसिस करी जाती है, कोई पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। ब्रेन का स्लीप पैटर्न को इसमें एनालाइज करते हैं। उसके बेसिस पर अगर कोई बीमारी आपको अफेक्ट कर रही है या कोई इश्यूज़ है जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसको आपको एक इंसाइट मिल जाएगा और उसको आप बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोग दवाइयों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर कोई दवाई की वजह से बहुत नींद आ रही है या कोई दवाई की वजह से नींद नहीं आ रही है तो वो चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर स्लीप रात को नहीं प्रॉपर हो रही है तो उसके लिए स्लीप मेडिसिन लेना अच्छा है,
क्योंकि स्लीप मेडिसिन की ठीक है कई बार आदत पड़ जाती है, वो एक इशू ज़रूर है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नींद की दवा नहीं लेते हो और आपका रात भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पूरे दिन भर भी ज़्यादा नींद आ रही है, तो आपकी हेल्थ को वो कई गुना ज़्यादा अफेक्ट करेगा जितना कि वो स्लीप मेडिसिन अफेक्ट करेगा। इसलिए स्लीप मेडिसिन का परहेज कुछ हद तक तो सही है, लेकिन जब वो एक्सेसिव आप करते हो और एक्चुअल में आप पूरी रात उसके चक्कर में नहीं सोते हो, तो फिर वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वो आपके ओवरऑल स्लीप बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, आपकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बहुत सारे तरह की बीमारियों को लेके आता है। स्लीप के प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ आती है इस पर हमने अलग से डिस्कशन किया है वीडियो में, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप कोई भी दवा नहीं लेते हो, अगर नींद की ज़रूरत भी है दवा की तो भी नहीं लेते, वो गलत है। और बाकी दवाओं पर भी ध्यान रखिए, कई ऐसी दवाएं हैं जो आपकी नींद बढ़ाती है, कई ऐसी दवाएं हैं जो नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, इनके लिस्ट हमने अलग अलग वीडियोज़ में दिए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। और यदि अगर इनमें से कोई आपको दवा चल रही हो तो उसका प्रॉपर डिस्कशन डॉक्टर के साथ करिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में भी सीडेटिव मत लीजिए, कई बार लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद की दवा लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा नींद आती है, उसका भी ध्यान रखना है। सोने से पहले अल्कोहल मत लीजिए। अल्कोहल थोड़ा सा स्लीप इनिशिएट करने के लिए कई बार अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल आपकी रेम स्लीप यानी जो इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्लीप है उसको इनिबिट करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है और अगले दिन आपको पूरा सुस्ती लगता रहता है। इसलिए सोने से पहले अल्कोहल मत लीजिए। इसके अलावा आपकी प्रॉपर डाइट को मेंटेन करिए, इसमें ताज़ा फल सब्जियां, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, ये सब चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। प्रोसेस्ड खाना या बहुत ज़्यादा मसालेदार शुगर वाला खाना और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ें मत लीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। नींद के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, इस पर हमने अलग से वीडियोस किए हैं, इनको जरूर चेकआउट करें। रात को सोने से पहले थोड़ी मात्रा में खाना खाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाना खाइए और ये कोशिश करिए कि आपका स्लीप का पैटर्न और एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि इसमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, हालांकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का भी थोड़ा चांस रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप फास्टिंग करके कैसे भी करके अगर अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें और अपने शुगर लेवल्स में बहुत बार फ्लक्चुएशन नहीं आने दें, उसको एक स्टेबल लेवल पर मेंटेन रखें, तो वो आपकी नींद की हैबिट के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप एक स्लीप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपका स्लीप पैटर्न, आपके डेली हैबिट्स और ओवरऑल आपके सारा पैटर्न्स को आप प्रॉपरली मॉनिटर मेंटेन करते हो। इससे भी आपका ओवरऑल जो अगर कोई प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है या कोई स्पेसिफिक इशू होता है, तो उसको प्रॉपर वे में आप देख सकते हो, पहचान सकते हो और सही वे में उसको मैनेज कर सकते हो। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को अगर दिन के टाइम बहुत ज़्यादा स्लीप आने का प्रॉब्लम है या नींद आने का प्रॉब्लम है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे आपको मदद मिले। इसके लिए और कौन से पॉइंट्स है उस पर हमने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट किया था, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और हाइपरसोम्नोलेंस की क्या कारण होते हैं, क्या खाद्य पदार्थों से इसमें फ़र्क पड़ता है, कौन सी दवाइयों से इस पर फ़र्क पड़ता है, इस पर जो हमने वीडियोस किए इनको जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।